अब हम बात कर लेते हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा की। संजय मल्होत्रा भी काफी इंपॉर्टेंट आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने बजट के पार्ट 2 को बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और कुछ तस्वीरें हैं जो इस वक्त आपको देखनी चाहिए। 6 बार निर्मला सीतारमण ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया। सबसे पहले आप देखिए साल 2019 लाल रंग की साड़ी में आपको निर्मला सीतारमण दिखाई दे रही हैं। फिर आप दूसरी तस्वीर पर आइए, साल 2020 की तस्वीर, पीले रंग की साड़ी पहनी हुई है और निर्मला सीतारमण ने उस साल बजट पेश किया था। फिर उसके बाद साल 2001 तो देखते हैं तो आपके सामने ये 3 तस्वीरें हैं। पहले आपने साल 2019, 20 और 21 की तस्वीरें देखी। 2021 में लाल रंग की साड़ी में सफेद रंग की और लाल रंग की साड़ी पहनी हुई आपको निर्मला सीतारमण नजर आ रही हैं। फिर आप साल 2022 की तस्वीर आप देखिए। साल 2022 में निर्मला सीतारमण आपको भूरे रंग की साड़ी में नजर आ रही होंगी। फिर पिछले साल की अगर हम तस्वीर की बात करें, देखिए लाल रंग की साड़ी में निर्मला सीतारमण, और इस बार रेरा का इंप्लीमेंट करना, रेगुलेटर को ऑनबोर्ड करना, वो एक बहुत बेहतरीन इस इंडस्ट्री के लिए चीज रही है। 2017 के बाद की अगर मैं बात करूं तो जितने भी प्रोजेक्ट 2017 के बाद लॉन्च हुए हैं उसमें से लगभग 90% प्रोजेक्ट डिलीवर हुए हैं। तो रेरा ने कहीं ना कहीं बायर्स के जो मन में एक कॉन्फिडेंस है वो बिल्टअप किया है। देखिए कि आज रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करें तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये थी कि जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था वो हुआ था। और पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री काफी ज्यादा बूम पर है। और ऐसा जब ही हुआ है कि लोगों के अपने घर मिल पाए हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं जो पीछे के बैकलॉग भी हैं, जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट हैं, वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि एक जो स्वामी फंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया उसने बहुत ज्यादा हेल्प की लोगों के स्टॉल जो घर थे उनको दिलवाने में। और शायद इस बजट में भी जो स्वामी फंड है उसको भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कुछ ना कुछ जरूर इंक्रीज किया जाएगा। तो एसोचैम का क्या पक्ष है, अभी आप सुन रहे थे एसोचैम के पक्ष को। इसके अलावा हम आपको लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे साल दर साल लगातार 6 बार मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसकी तस्वीरें हैं। इसके साथ ही एक रिकॉर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर देखिए, आज अगर अर्बन एरियाज की बात करें, मेट्रो सिटीज के सराउंडिंग की बात करें, सो जो घर है 45 लाख रुपए तक के, वो लेना कहीं ना कहीं असंभव की तरफ है। तो बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन है वो अब चेंज की जानी चाहिए। एक तो जो कारपेट एरिया है वो 60 मीटर तक है, उसको बढ़ाकर 90 मीटर किया जाना चाहिए। और जो प्राइस पॉइंट है कि 45 लाख रुपए तक के घरों को अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन में रखा गया है, उसको बढ़ाकर कम से कम 75 लाख रुपए किया जाना चाहिए, जिससे एक जो कॉमन मैन है खास करके अर्बन एरियाज में, मेट्रो सिटीज के सबब में रहने वाले लोगों को अपने घर का सपना पूरा हो सके। तो किस तरह के परिवर्तन की आकांक्षाएं इस बार इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को हैं और इस बार के अंतरिम बजट से क्या क्या अपेक्षाएं लगाकर इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो आपको जी भारत लगातार बता रहा है। इसी के साथ एक रिकॉर्ड का जिक्र जो मैं कर रहा था